हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर 10 व्हाट इज़ कुकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें कई सारे बर्तन यानी अटेंसिल्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमें कैसे पता लगेंगे कि कौन से अटेंसिल्स या बर्तन इसमें हैं। तो चलिए पता करते हैं। इस पिक्चर में जगह जगह पर डॉट्स दिए गए हैं, आपको इन डॉट वाले प्लेसेस पर कलर करना है और उसके बाद आपको अटेंसिल्स दिखाई देंगे। जैसे कि कुछ आपको स्पेसिफिक यहाँ पे दिख भी रहे हैं। एक कढ़ाई दिख रही है, एक जगह पॉट दिख रहा है, एक जगह तवा दिख रहा है, नीचे की तरफ आपको प्रेशर कुकर दिख रहा है। यानी ये कुछ कॉमन है जो हमें दिख रहे हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस व्हिच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। अभी आपने एक पिक्चर देखा था, उसमें डॉट्स पे कलर करने के बाद जो भी आपको अटेंसिल्स दिखाई दिए, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपको एक कढ़ाई दिखाई दी थी, एक पॉट था, प्रेशर कुकर था और एक कड़छी थी। यानी इस तरीके से फ्राई पैन, जो भी आपको वहाँ पे दिखाई देता है, आपको उसके नाम यहाँ पर लिखने होंगे। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any utensils used in your home or house for cooking? Which are they? आपके घर पे कौन कौन से utensils यानी बर्तन यूज़ होते हैं किचन में, उनके नाम लिखने हैं। और जो अभी आपने पिक्चर में देखे वो घर पे आपके यूज़ होते हैं या नहीं, वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके घर पे प्रेशर कुकर भी यूज़ होता है, कढ़ाई भी यूज़ होती है, फ्राई पैन भी यूज़ होता है, कड़छी भी यूज़ होती है। ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं, आपको इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, व्हाट आर अटेंसिल्स मेड ऑफ। यानी ये बर्तन किस चीज़ के बने होते हैं। बर्तन अलग अलग मेटल के बने होते हैं, कुछ जगह पर स्टील के होते हैं, कुछ जगह पर सिल्वर के होते हैं, कुछ जगह पर नॉन स्टिक टाइप में आते हैं, या कुछ आपके आयरन के होते हैं। तो यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं। Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of. आपके घर में अगर कोई आपसे बड़े हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि पुराने समय में किस तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था और वो किन चीज़ों के बनते थे। नेक्स्ट दे रहा है क्वेश्चन आपका, we do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. Which are the things. यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पका कर खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बिना पकाए यानी कच्चा खाते हैं। आपको इन चीज़ों के नाम लिखना है। नीचे दिया गया है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, यानी जो कच्ची खाई जाती हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, यानी जो इन्हें पका के खाया जाता है। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, यानी जिनको कच्चा भी खाया जा सकता है और पका के भी खाया जा सकता है। तो इनको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। Given to our different methods of cooking, write the name of the things cooked by each of these methods. Add so more methods of cooking to the list and give examples to methods of cooking. रोस्टिंग, किन चीज़ों को रोस्ट किया जाता है, किन को बॉयल किया जाता है, कौन सी चीज़ें फ्राई की जाती हैं और किन चीज़ों को बेक किया जाता है यानी पकाया जाता है। आपको इनको ये नाम यहाँ पर आप देखकर लिखने हैं। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आप अपने घर पे खाना पकाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम के साथ आपको यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है। जैसे चूल्हा, केरोसिन ऑयल, या जिन भी चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। Identify the pictures given below and write their names. What produce heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आपको नाम लिखने हैं या मैचिंग करना है। आप देखिए इस पिक्चर में सबसे पहले लिखा है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल से क्या चीज़ होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
कोल किस काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, गैस किस काम में आती है, वुड किस काम में आती है। यानी सबसे पहले चूल्हा दिया गया है, आपको दिख रहा है, उसमें पास में वुड यानी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, यानी लकड़ियाँ काम में आती हैं। अंगीठी नीचे दी गई है, उसमें कोल यूज़ होता है। पास में ही एक चूल्हा है यानी स्टोव है, जिस पर एक बर्तन रखा है, वो केरोसिन से यूज़ होता है। और ऊपर के लिए एक दूसरा दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए।